नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हाथ में पावर 100 होने के बावजूद नेहा डर से जम गई। अंधेरे में एक जोड़ी नीली आंखें चमक रही थीं। उसकी नजर उन खून के प्यासे आंखों से मिली और जैसे उसके पैर जमीन में गड़ गए। वह उस आदमी की आंखों में देखकर पंगु हो गई जो किसी को जिंदा दफना रहा था। उसके दिमाग में विचार सायरन की तरह घूमने लगे। हत्यारा, वह शब्द जो उसने सिर्फ अखबारों की सुर्खियों में देखा था, अब सजीव हो उठा था। उसके शरीर में ठंडा पसीना और रोंगटे खड़े हो गए। उसका एकमात्र सपना था एक शांत और सुरक्षित जीवन। क्या यह बहुत बड़ी मांग थी? आज का दिन बिल्कुल सामान्य और घटनाहीन था। वह अस्पताल गई थी, लंबित बिलों की समीक्षा की, बीमार पेड़ों की जांच की और एक ग्राहक से बहस की जिसने 1 महीने से भुगतान नहीं किया था। रात में पहाड़ों पर जाकर उपेक्षित पेड़ों की जांच करना नेहा की पुरानी आदत थी। आज का दिन भी वैसा ही सामान्य था। यह पहाड़ निजी संपत्ति था, लेकिन कोई प्रबंधन नहीं था, इसलिए झाड़ियां और पेड़ भूतों जैसी छाया देते थे। यहां के पेड़ पोषण की कमी और उपेक्षा से पीड़ित थे, जैसे अक्सर सुनसान जगहों पर पाए जाते हैं, और वह इन पेड़ों की खास देखभाल करती थी। बचाओ, कृपया बचाओ! जमीन में दफन हो रहे व्यक्ति की आवाज आई, लेकिन वह चीख जल्द ही मिट्टी के नीचे दबकर शांत हो गई। लंबा आदमी एक चमकदार काले प्लास्टिक की रेनकोट पहने था। वह ऐसे मिट्टी फेंक रहा था जैसे यह उसका रोज का काम हो। प्लीज! जमीन से एक हाथ बाहर आया जो बेतहाशा जमीन को खुरच रहा था। मैं सब कुछ बता दूंगा, आदमी ने शांत लहजे में एक धुन गुनगुनाते हुए कहा। गलत! तुम्हें मुझसे मिन्नत करनी चाहिए थी कि मैं तुम्हें यहीं मार दूं। शो तो अभी शुरू हुआ है, उसने कहा और जमीन से निकले हाथ को जूते से कुचलना शुरू कर दिया। आह! जमीन के नीचे से दर्द भरी चीखें आती रहीं। तुम्हें पता है, जितना तुम चिल्लाते हो मुझे उतना ही मजा आता है। आदमी का चेहरा सफेद और ठंडा था, जैसे रात में चमकने वाला बर्च का पेड़, लेकिन वह जिंदा इंसान जैसा नहीं लगता था। वह ब्लेड पर अपना चेहरा देख रहा था। नेहा कांप उठी। उसने अपने पीछे फोन छुपाया और 112 डायल करने लगी। तभी वह एक टहनी पर पांव रख बैठी। एक छोटी सी आवाज जो उस सन्नाटे में धमाके जैसी थी। आदमी ने फावड़ा गिरा दिया। नेहा की नजर उसके हाथ से फिसले फावड़े पर गई। अब उसने पहली बार महसूस किया कि लाश से खून की गंध आ रही थी। क्या बकवास है ये, किसी ने पास से कहा। भागो नहीं तो मारी जाओगी। और तभी एक गोली चली। नेहा भागी। बारिश के कारण जमीन कीचड़ में बदल गई थी। दौड़ना मुश्किल था, लेकिन रुकना मौत था। फोन कॉल जुड़ गया। ह्वांग पुलिस स्टेशन, एक आवाज आई। हाँ हेलो, उसने कांपते हुए कहा। हाँ, कृपया धीरे बोलिए। मैंने किसी को जिंदा दफनाते देखा। मुझे पकड़ लिया गया है। प्लीज जल्दी आइए, मैं मर सकती हूं। आपका नाम? नेहा। आप लोकेशन बता सकती हैं? यहां कई जापानी ओक के पेड़ हैं। एक एल्म ट्री भी है जिसमें बड़ा सा छेद है। मैं अभी वही पार कर रही हूं। कोई इमारत या अस्पताल? स्प्रूस ट्री हॉस्पिटल, उसके पीछे वाला पहाड़। हम आ रहे हैं, लेकिन अगर यह झूठी कॉल हुई तो गंभीर परिणाम होंगे। नहीं, प्लीज जल्दी आइए। वह सड़क तक पहुंची ही थी कि किसी ने पतली सी तार उसकी गर्दन पर लपेट दी। उसके कान के पास कोई फुसफुसाया। अरे, तुमने ये गिरा दिया था। तब तक वह लगभग बेहोश हो चुकी थी, लेकिन हाथ में जो कुछ था उसने पूरी ताकत से घुमा दिया। ब्लेड की आवाज आई। उसने 2 और बार वार किया। तार डीली हो गई। नेहा पीछे मुड़े बिना वहां से भाग गई। यह उस आदमी से उसकी पहली मुलाकात थी, वह जो 2 साल से कोमा में पड़ा था, उसका गुप्त मरीज। आशा है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आईं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।